अस्सलाम वालेकुम। तो ये मैं बनाने लगा हूँ एक कंप्लीट डिटेल वीडियो। तो ये वीडियो लंबी भी है। ठीक है, तो आपने गौर से देखना है, इस हर बात को आपने समझना है, क्योंकि ये वीडियो मतलब कि इसमें कोई भी चीज स्किप आपने नहीं करनी, क्योंकि फायदा आपका ही है। मेरा इसमें कोई फायदा नहीं है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, बिल्कुल डिटेल के साथ आपको समझाऊंगा जो जो, क्योंकि ये टेक्निकल चीजें होती हैं, आपको पता है। इसमें एक छोटे से छोटा एरर जो होता है ना, वो आपका कार्ड डेड कर देगा। आपका मेथड वर्क नहीं करेगा। एक छोटा सा भी एरर, एक छोटी सी आपकी मिस्टेक आपका पूरा काम बर्बाद कर सकती है। तो इस बात को अपने माइंड में रखना है। मैं अभी आपको जो जो मिस्टेक इसमें आती हैं, जो जो एरर आते हैं, वो मैं इसमें डिटेल से आपको बताऊंगा कि वो क्यों आते हैं, कैसे आते हैं और उससे कैसे बचा जाता है। कंप्लीट जितने भी इसमें मेथड है ना, वो मैं इधर एक्सप्लेन करूंगा आपको कि कौन से बेस्ट हैं, कौन से आजकल ज्यादा चल रहे हैं। वो सब मैं आपको गाइड करूंगा इधर बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं इधर। पहले कौन सा करें? देखो, वीडियो आपने पूरी देखनी है, सही सही से देखनी है। क्योंकि वैसे भी अगर कोई फिल्म हो तो वो आप देख लेते हैं, 2-3 घंटों की होती है फिल्म, वो आप देख लेते हैं। ये भी एक इंटरेस्टिंग वीडियो है। बोर नहीं होंगे आप, उम्मीद है मेरी। तो इंटरेस्टिंग वीडियो होगी बिल्कुल, और आपने सही से देखनी है। तो पहले हम आते हैं इधर टिकटॉक पर। पहले टिकटॉक कार्डिंग जो है ना, वो हम देख लेते हैं। टिकटॉक कार्डिंग, TIK, ये है जी टिकटॉक। इसको हम देखेंगे ये किस पर हो सकती है और कैसे होती है। टिकटॉक कार्डिंग के लिए आपको क्या चीजें चाहिए होगी, क्या नहीं चाहिए होगी, मोबाइल पर होगी, लैपटॉप पर होगी, कंप्यूटर पर होगी, ये सब बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो टिकटॉक जो है, टिकटॉक कार्डिंग अगर आपने करनी है तो ये होगी आपकी मोबाइल पर। ये लैपटॉप पर नहीं हो सकती। ठीक है, इधर मैं लिखता हूँ। इसके लिए आपको लैपटॉप की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बाकी आ जाता है हमारा, इसके लिए मोबाइल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि टिकटॉक आपको पता है मोबाइल पर इस्तेमाल होता है, इसकी ऐप होती है। लैपटॉप की जरूरत नहीं है, टिकटॉक मोबाइल पर भी हो जाएगा। अब देखते हैं कि ये कैसे होगा। मोबाइल पर तो होगा, मोबाइल एंड्रॉइड भी होता है, आईफोन भी होता है। तो क्या ये सिर्फ एप्पल पर ही होता है या फिर एंड्रॉइड पर भी हो सकता है? हम अब ये देखेंगे। तो ये जो है ना, ये आपका आईफोन पर भी होता है। ठीक है, और एंड्रॉइड पर भी होता है। आईफोन पर हम जाते हैं। ठीक है, अब आईफोन में ये होता है कि आपको आई क्लाउड जो है, आपकी आईडी है आई क्लाउड, वो आपका होना चाहिए, थोड़ा पुराना होना चाहिए, जैसे 5-6 मंथ आपका आई क्लाउड आईडी जो है ये पुरानी ओल्ड होनी चाहिए। और जो मोबाइल है आईफोन, मैं अभी आईफोन की तरफ हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। आईफोन जो है वो आपका होना चाहिए आईफोन 6 के ऊपर, 6s प्लस जो है ना उसके ऊपर होना चाहिए। 6 से ऊपर, इधर मैं लिख देता हूँ, 6 से ऊपर होना चाहिए मोबाइल। 6, 7, 8, 9, 11 इस तरह करके ना, 6 से ऊपर हो। और इसकी आई क्लाउड कितने मंथ हो, 5-6 मंथ ओल्ड हो आईफोन की। ठीक है, अगर ये चीजें आपके पास हैं तो ये आप कर सकते हैं। आपने ये करना कैसे है, ये मैं आपको बताता हूँ। और एक मेन बात एक और भी है, वो मैं अभी इसके एंड पर बताता हूँ। आपने करना इस तरह होता है कि आपने मोबाइल की सेटिंग ओपन करनी है। आईफोन में मोबाइल की सेटिंग जनरल में जाना है आपने। जनरल में जाकर फिर आपने रीजन चेंज करना है। रीजन, जिस कंट्री का आपका कार्ड है, कार्ड आपने उधर लगाना है। सॉरी, कार्ड नहीं लगाना। अगर आपका कार्ड है USA का तो अपने रीजन उधर USA करना है। सेटिंग जनरल, फिर रीजन में। ठीक है, उधर करके फिर आपने ऐप स्टोर में जाना है। ठीक है, दोबारा ऐप स्टोर में जाकर ऊपर प्रोफाइल पर क्लिक करना है अपनी। फिर आपने अपने नेम पर क्लिक करना है। नेम पर क्लिक करके फिर नीचे आएगा रीजन। दोबारा से एक तो सेटिंग वाला और एक ऐप स्टोर वाला। रीजन में फिर आपने USA सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर वो आपसे कार्ड पूछेगा कि आप कार्ड इंटर करें उधर ही। उधर आपने फिर कार्ड जो है USA का वो आपने
इंटर कर देना है। और आईफोन में आपने उस टाइम बिलिंग एड्रेस कोई भी आप रैंडम डाल सकते हैं। बिलिंग एड्रेस यूएसए तो कोई भी रैंडम गूगल से आप देख लें, वो आपने उधर डाल देना है और सिंपल आपका कार्ड लग जाएगा। कार्ड लगने के बाद फिर आपने जाना है टिकटॉक ऐप में। टिकटॉक ऐप में जाकर उधर आपने टिकटॉक के कॉइन्स ट्रैक परचेज कर लेने हैं। और बाकी आगे आपको पता है वो कैसे कैसे निकालने होते हैं। वो ऐसे होता है, कुछ लोगों को ये भी नहीं पता। तो आपने एक आईडी से ये कॉइन्स परचेज करना है और दूसरा मोबाइल आपने लेना है कोई भी, उस पर आपने लाइव जाना है दूसरा मोबाइल। तो इधर से जिस पर से आपने ये कार्ड लगाया, इधर से आपने दूसरे मोबाइल में गिफ्टिंग करनी है। मतलब कि दूसरा मोबाइल आपका होगा, उधर आप ऑनलाइन बैठे होंगे, लाइव बैठे होंगे, तो इधर से आपने उधर गिफ्टिंग करनी है। गिफ्टिंग उधर जाएगी। जब उधर गिफ्टिंग होगी तो फिर आप उसे विड्रॉ कर सकते हैं उस आईडी के जरिए। विड्रॉ कैसे होगा वो भी बता देता हूँ। वो आपका उधर अकाउंट लगता है पेयोनियर का, वो अगला जो मोबाइल है ना, जिस पर आपने लाइव जाना है, जिस पर आपने गिफ्टिंग करनी है, वो आईडी कोई भी हो सकती है। वो आईडी चाहे आपकी पाकिस्तान की हो, यूके की हो, यूएसए की हो, कोई भी हो, तो वो होगी। तो आगे आप वीडियो देख लेना कि कैसे विड्रॉ लेना है। यूट्यूब पर काफी सारी वीडियो है। ये भी हो गया आईफोन। और मेन एक और बात जो इसके लिए मैंने आपको बोला था कि मैं एंड पर बताऊंगा, वो ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि आईफोन पर एक ही बार कार्डिंग होती है। ठीक है, एक आई क्लाउड पर एक ही बार होती है, ये बात भी सच है। तो एक आईफोन पर एक मतलब कि एक आई क्लाउड पर एक ही बार होगी। ठीक है। और दोबारा अगर करेंगे तो उसमें कुछ आपको चेंजेस करना पड़ेंगे। तो उसमें भी मतलब कि चांसेस हैं कि हो जाए, और हो सकता है ना भी हो। मतलब कि कम चांसेस 50-50 होता है कि दोबारा इस पर हो जाए। तो आपने फर्स्ट टाइम जो आई क्लाउड है, ये आईफोन पर नहीं डिपेंड करता, डिवाइस पर नहीं। ये इसकी जो होती है आई क्लाउड आईडी, उस पर डिपेंड करता है। मतलब एक आईडी पर, एक आई क्लाउड पर एक ही होता है, लेकिन साथ में एक और बात भी है। अगर आपने उस पर एक ही बार किया, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक डिवाइस है, आईफोन है, आपने यूएसए का रीजन चेंज किया, यूएसए का कार्ड लगाया, कार्डिंग एक बार कर लिया आपने, तो दोबारा आपने कभी भी उसे पाकिस्तान पर चेंज नहीं करना, ना ही किसी और पर करना है। दोबारा अगर आप उसे यूएसए पर ही करेंगे तो फिर आपका हो सकता है, अदरवाइज आपका एक ही बार होगा। तो ये इसमें मेन पॉइंट है। हम आगे इधर आईफोन में, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं इधर एंड्रॉइड में। एंड्रॉइड में हम देखते हैं, एंड्रॉइड में भी आपने ऐसा करना है कि इसकी सेटिंग ओपन कर लेनी है। सेटिंग ओपन करने के बाद इसमें भी ऊपर अगर आप सेटिंग में सर्च करेंगे ना, हर एंड्रॉइड में सर्च का ऑप्शन होता है, उधर आपने जाना है, उधर भी कंट्री का ऑप्शन होगा। तो जिस कंट्री का कार्ड है उस कंट्री का आपने रीजन चेंज कर लेना है और एक बार डिवाइस को रिस्टार्ट कर देना है, एंड्रॉइड को। ठीक है। रिस्टार्ट करने के बाद फिर आपने उधर जाना है, वीपीएन कोई भी आपने लगा लेना है, कोई भी वीपीएन आप लगा लें, जैसे कि कोई भी सुपर वीपीएन या इस तरह का कोई वीपीएन आपने लगाना है। वीपीएन लगा के आपने जीमेल क्रिएट करनी है। वीपीएन अगर फर्ज करो हमारा कार्ड यूएसए का है, हमारा कार्ड यूएसए का है, तो हमने वीपीएन यूएसए का लगाना है। ठीक है। यूएसए का वीपीएन लगाकर फिर आपने जीमेल बनानी है, न्यू जीमेल क्रिएट करनी है। क्योंकि जब भी आप वीपीएन लगाकर जीमेल बनाएंगे ना, नंबर के अलावा, फोन नंबर के अलावा जीमेल बन जाती है एंड्रॉइड में, आपको पता है। तो वो आपकी वीपीएन में जीमेल जो बनेगी वो यूएसए की ही जीमेल कहलाएगी। तो वो ये जीमेल बनाने के बाद फिर आपने इस जीमेल को प्ले स्टोर में जब लगाना है, तो आप फिर यूएसए का कार्ड उसमें इजीली लगा सकते हैं। ठीक है। फिर आप यूएसए का कार्ड जो आपने लगाना है वो इजीली लग जाएगा। ये लगाने के बाद फिर आपने उधर जाना है टिकटॉक में। टिकटॉक में जाकर फिर आप उधर से कॉइन्स वगैरह परचेज कर सकते हैं, सेम इसी तरह जो आईफोन में आपने किया, सेम। तो ये भी हमारा हो गया। ये हमारा टिकटॉक हो गया। अगर आपने लैपटॉप में करना तो लैपटॉप में ये नहीं होगा, ये मोबाइल में ही होगा, या एप्पल में या एंड्रॉइड में। ठीक है। अभी टिकटॉक हो गया। और जो अभी हम आ जाते हैं पबजी पर, पबजी के यूसी जो लोग बाय करते हैं ना, पबजी के यूसी।
ये जो है ना, ये भी सेम इसी तरह ही है जैसा कि ये है, सेम इसी तरह। एंड्रॉइड में जाना है आपने, ये सेम सेटिंग करनी है, आईफोन में भी सेम सेटिंग करनी है। और बाकी जब आपने इधर, तो आपने टिकटॉक के अकाउंट्स परचेज करनी है ऐप के जरिए, तो इधर आपने करना है कि ऐप में जाकर फिर आपने ये मतलब कि ऐप में जाना है, ऐप में जाने के बाद ये इसके पबजी के यूसी बाय करना है। वो हो जाता है क्योंकि आपका कार्ड तो इधर ही अटैच होगा ना मोबाइल में ही, तो वो आपका इस तरह से कार्ड यूज हो सकता है। बाकी एक वेबसाइट भी है मिदास बाय, उधर से भी आप परचेज कर सकते हैं, वो भी 2D है। तो उधर से आपने अगर मिदास बाय से करना है, तो आपको कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उसकी वेबसाइट पर जाकर फिर आपने मतलब कि पहले आपने आरडीपी लगानी है, यूएसए की आपने आरडीपी बाय कर लेनी है। यूएसए की, अगर आपका कार्ड यूएसए का है तो जिस कंट्री का कार्ड उसी कंट्री की आरडीपी और उसी कंट्री का वीपीएन भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस सूरत में। और ये लगाने के बाद फिर आपने वेबसाइट ओपन करनी है में 10 बार, वो 2D वेबसाइट है, उस पर ओटीपी नहीं आता। और फिर आपने डायरेक्ट उधर से कार्ड, वो उधर से यूसी परचेज कर लेना है। ये भी हमारा हो गया। अच्छा, अभी हम साथ में ये भी देखेंगे कि कैसे हमने इस उस पर स्ट्राइप पर वर्क करना है। स्ट्राइप, स्केयर या इस तरह की इनवाइसेस कैसे पे करनी है, और साथ में सीसी टू बीटीसी मेथड कैसे करना है, फाइवर पर कैसे वर्क करना है। ये भी क्योंकि फाइवर पर भी कार्डिंग होती है। ये सब चीजें हमने अभी देखनी है। उससे पहले हम देखेंगे कि आपने कार्ड कहाँ से लेना है और कार्ड कैसे ठीक निकालना है, ठीक है, ये भी हम देखते हैं अभी। तो मैं इधर लिखता हूँ कार्ड, क्योंकि ये भी मेन चीज है सबसे ना। कार्ड आप किधर से ले सकते हैं ये अब हम देखते हैं। कार्ड आप ले सकते हैं, कॉल सेंटर से भी ले सकते हैं। कॉल सेंटर से कार्ड आपको कैसे मिलेंगे? कॉल सेंटर से कार्ड लेने के लिए आपको कोई ना कोई जानने वाला होना चाहिए, कॉल सेंटर में डायरेक्ट आपका कांटेक्ट होना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे काफी कॉल सेंटर होते हैं, लाहौर में है, इस्लामाबाद में है, हर जगह है। मतलब कि हर सिटी में होता है कॉल सेंटर। जो फ्रॉड करता है ना, वो हर सिटी में होता है। तो उधर से भी आप ले सकते हो। उसके बाद वेबसाइट्स हैं, डार्क वेब, उधर से भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो कॉल सेंटर का तो मैंने आपको बता दिया, कोई ना कोई बंदा जानने वाला होना चाहिए, तभी आप कॉल सेंटर से कॉल लें, अदरवाइज ये थोड़ा मुश्किल होता है। बाकी डार्क वेब रह गया। डार्क वेब से आप जो कि वेबसाइट्स मैंने आपको बताई हुई हैं काफी वीडियोस में, उधर से जाकर आपने कार्ड ले लेना है, ठीक है। तो वैसे मेरे, अगर मेरे से लेना है तो मेरे से भी ले सकते हैं। मेरी वेबसाइट्स है रेड वुल्फ हैकर। डार्क वेब से भी आप ले सकते हैं, और आप कार्ड मेरे से भी ले सकते हैं। अगर मेरे से लेना है तो ये मेरी वेबसाइट्स है, इस पर मैंने कार्ड्स वगैरह और कोर्स वगैरह, अगर आपने प्रैक्टिकल वाला लेना है और प्रीमियम ग्रुप के साथ, प्रीमियम ग्रुप है मेरा, उसमें आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं, तो वो भी आपने लेना है और कार्ड भी लेना है, तो इधर ये मेरी वेबसाइट्स है रेड वुल्फ हैकर डॉट ऑनलाइन, ये आप लिखें गूगल पर तो आ जाएगी, इस पर आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। और बाकी अगर आपने दूसरा ग्रुप वगैरह ज्वाइन नहीं किए, तो वो भी हर वीडियो मेरी जो यूट्यूब पर है उसकी डिस्क्रिप्शन में जाकर जो लिंक होगा ना, तो उधर से आप टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करें। टेलीग्राम में जब आप जाएंगे, उधर व्हाट्सएप का चैनल होगा, वो ज्वाइन आप कर लें, क्योंकि मैं ज्यादातर व्हाट्सएप चैनल पर अपडेट लाता रहता हूँ। ये करने के बाद कार्ड भी हो गया, कार्ड का मसला भी हल हो गया। और फिर हमारा रह गया पबजी, यूसी, टिकटॉक, ये भी हो गया। अब हम आ जाते हैं जी स्ट्राइप्स, केयर, इस तरह की जो है ना, उन पर वो कैसे होता है। इधर हम लिखते हैं 2D इनवाइस, इनवाइसेस, INV। 2D इनवाइसेस मतलब कि स्ट्राइप पर वर्क करना। स्ट्राइप, स्केयर, इस तरह के जो भी मर्चेंट है, 2D मर्चेंट, उन पर वर्क कैसे किया जाता है, ये हम अब देखते हैं।
इस पर वर्क करने के लिए आपको स्ट्राइप अकाउंट की जरूरत पड़ेगी या स्क्वेयर अकाउंट की। और भी काफी 2D है मर्चेंट, वो भी आप ले सकते हैं। तो स्ट्राइप अकाउंट आपने क्रिएट करना है। एक और बात सुन लें, पेपाल पर कार्डिंग नहीं हो सकती, पेपाल 3D है, तो उस पर OTP जाता है। पेपाल को खत्म कर दें। तो स्ट्राइप का अकाउंट आपने बनाना है USA का, UK का, या कोई भी कंट्री का। ज्यादा USA UK के चलते हैं। वो बनाने के बाद फिर आपने उस पर कोई ट्रांजैक्शन करनी है, तीन चार, $1-2 की, तीन चार ट्रांजैक्शन। वो क्यों करनी है? वो इसलिए करनी है क्योंकि जब भी आप न्यू अकाउंट बनाते हैं ना स्ट्राइक या स्क्वायर का, तो उसमें पेमेंट पेंडिंग पर चली जाती है। वो दिन लेती है, पूरा हफ्ता कभी कभी लग जाता है, कभी 10 दिन, कभी 5 दिन, इस तरह करके ना वो टाइम लेती है। ताकि उस पर वो जो है, जो हमने पेमेंट करनी है कार्ड के जरिए, वो रिवर्स ना हो। इसलिए हमें इसको इंस्टेंट बनाना पड़ता है स्ट्राइक को, कि वो पेमेंट 24 घंटों के अंदर अंदर हमें दे दे, पे आउट दे दे। तो इसके लिए हमें इस पर ट्रांजैक्शन करनी होती है खुद ही का कार्ड लगाकर, या खुद ही के ट्रांसफर कार्ड के तरफ से। तो ये हमने इसको इंस्टेंट पर लाना है। इंस्टेंट पर लाकर उसके बाद हमें हमारे सामने इसके आगे दो रास्ते हैं। एक इसकी इनवाइस बनानी है, इनवाइस बनाकर RDP लेनी है यूएसए की RDP लेकर उसमें आपने ये इनवाइस ओपन करनी है। और जो आपने कार्ड परचेज किया होगा USA का, वो आपने उधर लगाना है और पे कर देना है। वो आपकी डायरेक्ट इसमें आ जाएगी स्ट्राइक में। एक तो ये मेथड है, ठीक है, आपने सुन लिया होगा गौर से। और दूसरा कि आप कोई भी वेबसाइट बनाएंगे, वेबसाइट E-कॉमर्स की वेबसाइट बनाएंगे, कोई भी 2-3 प्रोडक्ट आप ऐड कर देंगे, डमी प्रोडक्ट, वो आप वेबसाइट वर्डप्रेस पर भी बना सकते हैं और शॉपिफाई पर भी बना सकते हैं। ये बनाने के बाद फिर आपने उसके बैकएंड पे स्ट्राइप लगा देना है। वो लग जाता है, इजी है, यूट्यूब पर वीडियोस देख लेना। वो लगाने के बाद फिर आपने उस वेबसाइट को RDP के अंदर ओपन करना है। देखो, जो भी हमने इस तरह की चीजें करनी है ना, चाहे वो इनवाइस पे करनी है या वेबसाइट के जरिए पे करना है, वो अपने RDP लेनी है। तो RDP में आपको बता दूं किधर से मिलेगी RDP। अगर आप गूगल से सर्च करेंगे उधर से भी आपको मिल जाती है। थोड़ी मतलब कि $10-15, $20 की होती है। सस्ती भी होती है, ज्यादा भी होती है, महंगी भी होती है। तो आप उधर से देख लेना, कोई भी अच्छी सी RDP ले लेना। अगर मेरे से लेनी है तो मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट करें, या फिर मैं अपनी वेबसाइट में भी RDP का ऑप्शन लगा दूंगा, उधर से आप भी परचेज कर सकते हैं। मैं देता हूँ RS 3500 पर मंथ की, ठीक है। तो ये RDP के अंदर ही आपने ओपन करनी है जो भी चीज करनी है। तो ये करने के बाद आपने ये पे कर देना है, मतलब कि प्रोडक्ट पर जाना है, वेबसाइट में जाकर वही वेबसाइट जो कि जिसके बैकग्राउंड में आपने स्ट्राइप लगाया होना हुआ होना है, वो अपने वेबसाइट उधर ओपन करनी है, वेबसाइट या स्टोर RDP के अंदर। उधर जाकर फिर आपने उस प्रोडक्ट को क्लिक करके पे कर देना, सिंपल हो जाएगा पे। अगर आपका कार्ड भी ठीक होगा, ये स्ट्राइप भी ठीक होगा, जो जब भी ये पे होगा, पे होने के बाद आपकी पे आउट जो 24 घंटों के अंदर अंदर स्ट्राइप में आ जाएगी, स्ट्राइप अकाउंट में। तो उधर से आप विड्रॉ कर सकते हैं इजीली। तो ये स्ट्राइप और स्केयर का भी हो गया। स्केयर भी सेम है स्ट्राइप की तरह, आपको पता है 2D है, ये दोनों 2D मर्चेंट है। ये स्ट्राइप और स्केयर भी हो गया। आगे हम चलते हैं जी, किस पर जाएं? हाँ, CC2BTC। CC2BTC, ये CC2BTC कैसे होगा? कुछ लोग कहते हैं कि, कुछ लोग सोचते हैं, बोलते हैं, कहते भी हैं कि ये बाइनांस से भी हो जाएगा, उसके बाद तो और भी क्योटेक्स उससे भी हो जाएगा, इस तरह के क्योंकि उस पर ही कार्ड लगता है। तो लोग समझते हैं कि हाँ सब पर हो जाएगी, लेकिन नहीं, ये बात गलत है। जो होगा वो अभी बाइनांस पर भी हो सकता है, ठीक है, होता है, लेकिन मैं आपको वही बताऊंगा जो सबसे टॉप पर है, जो कि 100% होता है, मैं आपको वही बताऊंगा, ठीक है। तो ये एक रैंप नेटवर्क के नाम से एक है एक्सचेंज, RAMPP,
रैम्प नेटवर्क। ये आप अगर गूगल पर सर्च करेंगे ना तो आ जाएगा। मैं इधर आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। ये है रैम्प नेटवर्क। ये तो आपने इस पर अकाउंट बना लेना है रैम्प नेटवर्क पर, और इसे वेरीफाई कर लेना है। ये वेरीफाई कैसे होगा? ये सिंपल नहीं होगा। ये आईडी, आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। यूएसए का आपने बनाना है, ठीक है। तो रैम्प नेटवर्क का अकाउंट यूएसए का बनाने के लिए आपको यूएसए के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो यूएसए के डॉक्यूमेंट्स आप कहीं से भी ले सकते हैं, $40-50 में आपको मिल जाएंगे। सस्ते भी मिल जाते हैं, महंगे भी मिल जाते हैं। मेरे से लेना है तो मेरे से डायरेक्ट आप परचेज कर सकते हैं, या मेरी वेबसाइट से अगर हो सकता है मैं उधर भी डाल दूँ ये वाली चीज़ें, तो ये आप उधर से भी बाय कर सकते हैं, या कहीं से भी आप बाय करें, लेकिन होने ठीक चाहिए। ये आपने अरेंज करना है इसके डॉक्यूमेंट, ठीक है। डीओसी डॉक्यूमेंट अरेंज करने के बाद फिर आपने ये रैम्प का अकाउंट बनाना है, अकाउंट क्रिएट करना है, इसको वेरीफाई करना है डॉक्यूमेंट के जरिए। वेरीफाई करने के बाद फिर आपने इस अकाउंट को ओपन करना है जी आरडीपी के अंदर, ठीक है। आरडीपी के अंदर आपने इसको ओपन करना है। आरडीपी के अंदर ओपन करने के बाद फिर आपने एक और बात आपने माइंड में रखनी है। जिस कंट्री का ये रैम्प नेटवर्क का अकाउंट होगा उसी कंट्री की आपने आरडीपी लगानी है, सही है। और ये सीसी टू बीटीसी वाला जो मेथड है ये सिर्फ होगा कंप्यूटर पर वर्क करेगा, मोबाइल पर नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए आपको कंप्यूटर या लैपटॉप की जरूरत पड़ सकती है। आरडीपी के अंदर आपने ओपन करना है, यूएसए की आरडीपी के अंदर ओपन करने के बाद फिर आपने इसमें सेटिंग में जाकर ना रैम्प नेटवर्क की उधर आपने कार्ड लगा देना है यूएसए का, ठीक है। सीसी ये आपने लगा देना है। तो फिर आपने डायरेक्ट उससे परचेजिंग कर लेनी है। यूएसडीटी या बीटीसी आपने परचेज कर लेना है रैम्प नेटवर्क के जरिए, सही है। तो जिस तरह ये आपके अगर परचेज हो गए, परचेज होने के बाद आप इससे कन्वर्ट भी कर सकते हैं, इससे विड्रॉ भी ले सकते हैं, ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ज्यादातर जो लोग हैं, या हम ऐसा करते हैं कि इसको आगे ट्रांसफर कर देते हैं किसी और एक्सचेंज में, ताकि उसकी जो ट्रेसिंग हो वो ना हो, पकड़े जाने का डर ना रहे इसमें। तो आपको वैसे भी पता है कि जो है क्रिप्टो करेंसी है कभी भी ट्रैक नहीं होती, तो इसका डर तो बिल्कुल नहीं होता। तो ये भी हमारा होगा, ये भी बिल्कुल सिंपल था इसी तरह, और इसमें कोई भी इतनी डिटेलिंग वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल से होता है ये काम। जस्ट आप इस सिक्योरिटी को देखना है। सिक्योरिटी मतलब कि आपने जो अकाउंट बनाना है वो बिल्कुल टाइट होना चाहिए। उसके बाद आरडीपी आपकी अच्छी होनी चाहिए, सीसी जहाँ से आप लेते हैं सीसी भी ठीक होना चाहिए। ये जो दो तीन चीज होते हैं ये मेन होती हैं। इन्हीं को आपने, ये अगर आपकी ठीक है तो आप इसमें कामयाब हैं। सीसी टू बीटीसी भी हो गया। फिर अभी हम आगे जाते हैं जी फाइवर पर। अभी हम देखते हैं फाइवर पर कैसे कार्डिंग होती है। इसके लिए आपको चाहिए होगा फाइवर का यूएसए का अकाउंट, ठीक है। ज्यादातर जो यूज होता है वो फाइवर का यूएसए का अकाउंट या फिर फाइवर का पाकिस्तानी अकाउंट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हम किस तरह इनको यूज कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ आगे जाकर। फाइवर का हम यूएसए का अकाउंट क्यों यूज करते हैं, पाकिस्तानी भी तो कर सकते हैं ना। यूएसए का इसलिए हम करते हैं क्योंकि यूएसए के जो कार्ड है उसमें बैलेंस ज्यादा होता है, पाकिस्तान के जो कार्ड होते हैं उसमें बैलेंस थोड़ा कम होता है। क्योंकि पाकिस्तानी थोड़ा गरीब है तो इसलिए ना, ये है कि उनमें बैलेंस कम होता है पाकिस्तानी कार्ड में, यूएसए के कार्ड में ज्यादा यूज होता है। तो यूएसए के, अगर हमारे पास यूएसए का फाइबर का अकाउंट है तो वो हम लेंगे, बना भी सकते हैं, ले भी सकते हैं कहीं से। ओल्ड मिल जाए तो अच्छी बात है, न्यू बना ले तो उसे थोड़ा यूज कर लें, 3-4 घंटा उसे एक्सप्लोर करें ताकि वो थोड़ा ओल्ड हो जाए। ये करने के बाद फिर आपने लेनी है आरडीपी, यूएसए की आरडीपी अच्छी सी, ठीक है। वो उसके अंदर आपने ये अकाउंट बनाना भी है अगर आपने न्यू बनाना है तो। अगर आपका ओल्ड है तो आपने उधर ओपन करना है फाइबर का अकाउंट।
आरडीपी के अंदर आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद फिर आपने उधर कोई दूसरा अकाउंट होगा आपका पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान में ओपन होगा, पाकिस्तान की आईपी पर, मतलब कि नॉर्मल इंटरनेट पर। तो आपने इधर से ऑफर क्रिएट करनी है और भेजनी है उस अकाउंट को जो यूएसए का होगा। उधर आपने ऑफर जब भेजनी है तो फिर आपने उधर कार्ड लगाना है। कार्ड लगाने के बाद जो आपने फर्स्ट ऑफर भेजनी है वो आपकी होगी $50 to $100 के दरमियान में, ना इससे ज्यादा होनी चाहिए ना इससे कम होनी चाहिए। और ऑफर भेजने से पहले आपने चैटिंग करनी है उससे, उस बंदे के साथ, मतलब कि जो दूसरा अकाउंट होगा उसमें आपने इस तरह चैटिंग करनी है बिल्कुल रियल बंदा बनकर कि ये मेरा क्लाइंट है, इसके साथ हम बात कर रहे हैं, ताकि फाइबर को कोई भी शक ना हो और वो आपका अकाउंट बैन ना करे। तो इस तरह आपने इससे बात करनी है सही तरीके से, एक प्रोजेक्ट को लेकर। वो बात करने के बाद फिर आपने उसको ऑफर भेजनी है और उधर से आपने ऑफर एक्सेप्ट करनी है यूएसए का जो हमारा होगा क्लाइंट अकाउंट, ठीक है। तो उधर आपने ऑफर एक्सेप्ट करनी है, कार्ड लगाना है, फिर आपने कुछ घंटों बाद वो पेमेंट रिलीज कर देनी है। तो रिलीज हो जाएगी, फिर आप उधर से, मतलब कि अगर एक हो जाए, एक होने के बाद फिर आप चाहे जितनी मर्जी बड़ी अमाउंट लगा सकते हैं, बड़ा प्रोजेक्ट आप कर सकते हैं, $1000, 2000, $3000 का, फिर उसके बाद आप कर सकते हैं। पहले आपने $50 to $100 के दरमियान में अमाउंट रखनी है। तो इस तरह ये हो जाता है। फिर हम आते हैं पाकिस्तान का। पाकिस्तान में हम कैसे करेंगे? पाकिस्तान का भी आपने सेम इसी तरह करना है, नॉर्मल आईपी पर आपने फिर यूज करना है इसको। लेकिन ये है कि इंटरनेट डिफरेंट होना चाहिए। फाइबर का जो क्लाइंट अकाउंट आपका होना है उसका इंटरनेट, और जो आपका फ्रीलांसर अकाउंट होना है उसका इंटरनेट, ये डिफरेंट होना चाहिए, एक डिवाइस नहीं होनी चाहिए। डिवाइस और इंटरनेट ये दोनों अलग होंगे तो बेहतर है, नहीं तो फाइबर डिटेक्ट कर लेता है। बाकी सेम मेथड ये जो मैंने आपको बताया, सेम तरीका यही है, ये करना है आपने। तो फाइबर का भी हो गया। अपवर्क, अपवर्क रह गया। अपवर्क पर ये होता है कि पहले होती थी अपवर्क पर, अब मुश्किल है, अब बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसलिए मैं अपवर्क की बात अभी नहीं करता। फाइबर ठीक है, अगर आपको फाइबर पर करना है तो ये बेस्ट है। हमारी भी आईडीज हैं काफी सारी, लोग कर रहे हैं उस पर।